नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें दिखाई जाती है और किस तरह की खबरें आज एग्जिट पोल में दिखाई जाएगी और कई दिनों से दिखाई जा रही है, यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटाले और अपराधों में से एक है। राहुल गांधी हाल ही में ग्रेट निकोबार द्वीप के कैंप बे इलाके का दौरा करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने जंगलों और स्थानीय लोगों की स्थिति को करीब से देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ के जंगल बेहद पुराने और अनमोल है, जिन्हें बनने में कई पीढ़ियां लगी है, लेकिन अब इन्हें खत्म करने की तैयारी की जा रही है। अपने बयान में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 160 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल काटे जाएंगे और लाखों पेड़ों को हटाया जाएगा। राहुल गांधी ने इसे विकास के नाम पर विनाश बताया। उनका कहना है कि इस परियोजना से वहां रहने वाले आदिवासी और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके घर जमीन पर असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक 78.68% वोटिंग हो चुकी है। लगता है कि यह पिछली बार से भी अधिक रिकॉर्ड बनाएगी इस बार की वोटिंग। इस बीच सीएम ममता ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ भाजपा को बचाने में जुटी है। ममता ने कोलकाता में कहा कि किसी बूथ पर बंगाल पुलिस नहीं है, सीआरपीएफ ने सब कब्जे में ले लिया है। ममता ने कहा कि कल रात से ही सीआरपीएफ के अत्याचार शुरू हो गए। उन्होंने हमारे कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वे वोटरों और सेंट्रल ऑब्जर्वर लोगों को मार रहे हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें सीमा की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन वे एक पार्टी की रक्षा कर रहे हैं। वहीं भवानीपुर में ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को एक बूथ पर टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया और चोर चोर के नारे लगाए। राज्य में कई और जगहों से मारपीट, लाठीचार्ज, नारेबाजी और ईवीएम से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आई है। देश के कई शहर हीट वेव की चपेट में। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 से 46 डिग्री के बीच है। मध्य प्रदेश के देवास में गर्मी से बचने के लिए 20 कूलर के साथ बारात निकाली गई। राजस्थान के धौलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एक जनरल कोच के निचले हिस्से में आग लगी। रेलवे के सूत्रों के अनुसार गर्मी के कारण ब्रेक पैडल वाले हिस्से में आग लगी थी। वहीं मंगलवार को यूपी के बांदा में 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। ओडिशा के झारसुगुड़ा में 45.3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान रहा। वहीं यूपी के 15 शहरों में आंधी बारिश हुई। प्रयागराज और आगरा समेत 6 जिलों में आज ओले गिरे हैं। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके समुद्री डकैती की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका ने मैजेस्टिक और टिफनी नाम के जहाजों को कब्जे में लिया और लगभग 38 लाख ईरानी तेल भी जब्त कर लिया। उनके अनुसार ये कदम गैर कानूनी है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दखल देने जैसा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करती है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की कि वह अमेरिका के इस कदम की निंदा करे और इस मुद्दे पर कार्रवाई करे। किंग्स चार्ल्स III ने व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हल्के फुल्के अंदाज में बड़ा तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश न होते तो आज अमेरिकी फ्रेंच बोल रहे होते। चार्ल्स ने कहा कि आपने हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका नहीं होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते, तो मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि अगर हम नहीं होते तो आप लोग फ्रेंच बोल रहे होते। आपने हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका नहीं होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते। तो इस तरह से उन्होंने कहा। करीब 250 साल पहले जब अमेरिका आजाद नहीं था, तब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों वहां अपनी अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हुई कि उत्तरी अमेरिका पर किसका कब्जा होगा। आखिर में इस लड़ाई में ब्रिटेन जीत गया और किंग चार्ल्स का इशारा इसी तरफ था। बिहार में योगी स्टाइल में भागलपुर हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। मर्डर के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने अपराधी को ढेर कर दिया। भागलपुर में मंगलवार दोपहर 3 बजे सुल्तानगंज नगर परिषद ऑफिस में सरकारी अफसर की हत्या हुई थी। अब बदमाशों ने चेयरमैन को भी गोली मारी थी। देर रात 2:30 पर पुलिस एनकाउंटर में अपराधी मारा गया। मुठभेड़ में डीएसपी नवीन, इंस्पेक्टर परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय भी घायल हुए हैं। एनकाउंटर सुल्तानगंज थाने से महज 200 मीटर दूर बाईपास रोड इलाके में हुआ। जहां मुठभेड़ हुई वहां से रामधनी यादव का घर 100 मीटर की दूरी पर है।
सूत्रों के अनुसार भागलपुर पुलिस ने रामधन यादव के चारों बेटों, पत्नी नीलम देवी समेत कुल 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सुल्तानगंज थाने और आसपास के इलाकों में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में एक नया संकेत देखने को मिला है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी जहां मैच 69 सीटों तक सीमित थी, वहीं इस बार ये संख्या बढ़कर 650 से अधिक पहुंच गई, यानी करीब 10 गुना उछाल। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि जन विश्वास का विस्तार है। नर्मदा जिला पंचायत पर बहुमत हासिल और 12 से अधिक तालुका पंचायतों में जीत दर्ज करना इस बात का संकेत है कि आप ग्रामीण और आदिवासी गुजरात की भी आवाज बन रही है। उन्होंने कहा कि देदियापाड़ा जैसे आदिवासी क्षेत्र की सभी 11 जिला पंचायत सीटों पर जीत और बीजेपी का 0 पर सिमटना एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। यह परिणाम बताता है कि जिन इलाकों को दशकों तक नजरअंदाज किया गया, वहां अब लोग विकल्प चुन रहे हैं। अमरेली जिले के बक्सरा तालुका पंचायत में 16 में से 10 सीटों पर आपकी जीत हुई है। काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन। उन्होंने गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने उन्हें पूजा कराई, माला पहनाई और त्रिपुंड लगाया। पीएम मंदिर से बाहर निकले तो भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।